उंगलियों के ऊपर जप करते हैं 1 गुना फल मिलता है, जिसको हम कर माला कहते हैं। अगर हम उंगलियों के ऊपर जप करते हैं तो हमको 1 गुना फल मिलता है। आपने कमल गट्टे की माला से जप किया तो उसका सैकड़ों गुना फल मिलता है, और स्वर्ण की जो सोने की माला से जप किया तो लाखों गुना फल मिलता है। और यदि आपने इस मंत्र को तुलसी और रुद्राक्ष की माला से ऊपर जप किया तो 1 करोड़ गुना ज्यादा फल मिलता है। बिना माला के जप करना और माला के ऊपर जप करना दोनों में अंतर है, जैसे 1 रुपए और 1 करोड़ रुपए में अंतर है। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जब जाप करें तो आप तुलसी की माला लें या रुद्राक्ष की माला लें। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। भगवान व्यास जी ने युधिष्ठिर के सामने कहा था कि बर्बरीक को रोकना कोई साधारण काम नहीं है। बर्बरीक बड़ा बलवान है, बर्बरीक के पास में ऐसी शक्तियां हैं। बर्बरीक को वही रोक सकता है जिससे सिद्धियां शुरू होती हैं और अंत में उसी में सिद्धियां समा जाती हैं। बर्बरीक को वही रोक सकता है। बर्बरीक के पास जो सिद्धियां हैं, भगवान व्यास ने कहा बर्बरीक से पहले किसी के पास नहीं आई और इसके बाद भी किसी के पास नहीं आएंगी। ये भगवान वेद व्यास ने कहा, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया अनादि काल से पता नहीं कब से बनी है। भगवान व्यास युधिष्ठिर के सामने जिस समय भीम ने कहा था कि यदि ऐसा उसका संकल्प जो विजय सेन के यज्ञ की रक्षा की है, उन्होंने 3 बाण दिए। विजय सेन ने 3 बाण दिए। वो कथा इस ग्रंथ में आप आगे सुनेंगे। और ये तीनों बाण कभी खाली नहीं जा सकते। एक बाण ऐसा था जो दुश्मन को लक्ष्य करता है, जब चलता है ना तो निशान बना जाता है उसको लक्ष्य कर दिया। और दूसरा बाण ऐसा है लक्ष्य करे हुए दुश्मन को समाप्त कर देता है। और तीसरा बाण ऐसा है अगर चला दिया तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाए। 3 बाण ऐसे हैं। भगवान व्यास ने कहा इनका ऐसा संकल्प है, ये हारे के सहारे, जो हार रहा होगा उसको सहारा देंगे। ऐसा चाहे कौरवों की पराजय हो रही हो तो कौरवों की तरफ चले जाएंगे, और पांडवों की पराजय हो रही हो तो पांडवों की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि ये तो हारे का सहारा है। ये तो हारे का सहारा है। युद्ध में बर्बरीक को कोई परास्त नहीं कर सकता, इस प्रकार से बताया। आज भैया एक ही ऐसा है जो बर्बरीक को रोक सकता है। वो कौन है? वो है भगवान द्वारिकाधीश, क्योंकि भगवान द्वारिकाधीश से ही सिद्धियां निकलती हैं और भगवान द्वारिकाधीश में ही सिद्धियां समा जाती हैं। आज भैया प्रेम से बोलिए जय श्री राधे राधे राधे। बर्बरीक के जन्म की कथा उन्होंने तपस्या कहाँ की, ये सब आप इस कथा के माध्यम से आप सुनेंगे। बर्बरीक के जन्म से पहले हम उनके पूर्वजों की कथा की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उनके जो पूर्वज हैं उनकी कथा के बारे में नहीं समझेंगे तो बर्बरीक की कथा भी हमें समझ में नहीं आएगी। बर्बरीक का जन्म होता है, उनके पिता माता तक जाना पड़ेगा। बात उस समय की है जिस समय हस्तिनापुर में प्रस्ताव रखा गया कि युवराज धर्मराज युधिष्ठिर को बनाया जाएगा। धृतराष्ट्र जब कुर्सी को छोड़ेंगे तो युधिष्ठिर जी को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया जाएगा। लेकिन कौरवों को यह बात हजम नहीं हुई। युवराज पद पर युधिष्ठिर ही बैठेंगे। ये बात शकुनी, दुर्योधन, दुशासन और कर्ण को चुभने लगी। दुर्योधन मरने की धमकी देने लगा। मैं कहता हूं ये मोह ही खत्म कर देता है परिवार का स्नेह प्रेम।
ये सब खत्म कर देता है। और वही तो हुआ, धृतराष्ट्र से कहा कि मैं मर जाऊंगा। धृतराष्ट्र ने कहा कि देखो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भीष्म दादा के सामने ये निर्णय लिया गया है, इसमें मैं अब कुछ नहीं कर सकता, इस पद को नहीं रोक सकता मैं। धृतराष्ट्र ने मना कर दिया, युवराज पद को रोकना अब संभव नहीं है। जब पिता धृतराष्ट्र ने मना कर दिया तो दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, कर्ण ने मिलकर के मीटिंग की, और उस मीटिंग में ऐसी बातें कही गई, ऐसी बातें कही गई कि आप सोच भी नहीं सकते। आदमी पाप कहां से करना प्रारंभ कर देता है, जहां लोभ आ जाता है वहां पाप प्रारंभ हो जाता है। और ये लोभ ही तो, गद्दी का लोभ आ गया दुर्योधन को, और आज पाप प्रकट होने लगा है। कर्ण ने कहा, मीटिंग हुई, कर्ण उस स्थान को छोड़ करके चले गए। कर्ण को अच्छा नहीं लगा, किसी के साथ तुम छल करो मुझे स्वीकार नहीं है। उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि वाणाव्रत में एक ऐसा मकान बनाया जाए, लाख का मकान बनाया जाए, जिसमें आग लगा दी जाए, पांचों पांडवों को कुंती समेत वहीं पर समाप्त कर दिया जाए। कर्ण को यह बात अच्छी नहीं लगी, उठ करके चला गया। पांडव जल करके राख हो जाएंगे। शकुनी ने ऐसी मंत्रणा बनाई है। शकुनी बड़ा ही कपटी छली था। महाभारत में पितामह भीष्म ने कहा था, शकुनी जैसे लोगों का संग कर लेना ही जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। जो शकुनी जैसे लोग होते हैं, जो इधर उधर भटकते, सबको भड़काते रहते हैं, ये शकुनी तो है। ऐसे लोगों का संग कर लेना ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है, अपराध है। शकुनी ने मंत्रणा बनाई, बाणाव्रत, बागपत ये यूपी में स्थान है। उसी समय बिल्कुल यमुना पास में ही बहती है, पूरा स्थान वहां पर है। वहां पर एक शंकर जी की स्थापना पांडवों के द्वारा की गई है। आज वही उन महादेव के दर्शन होते हैं। पांडव बहुत भोले थे, सीधे थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि उनके साथ में दुर्योधन कैसा छल करने वाला है, उनको जला करके मारने वाला है। एक आध दिन में युवराज पद युधिष्ठिर को मिलने वाला है। उनको कहा गया कि शंकर जी की पूजा करने के लिए बाणाव्रत जाइए, क्योंकि उसके बाद तो तुमको युवराज बनना ही है। अब पांचों पांडव माता कुंती के साथ में चल दिए हैं। लाचा भवन में से जो पांडवों की रक्षा भगवान कृष्ण बताने वाले हैं कि लेकिन इस भगवान महादेव और महात्मा विदुर बहुत बड़ा हाथ है इन पांडवों को बचाने में। ऐसा लगता है साक्षात भगवान महादेव ही विदुर बन करके आए। जैसे ही रास्ते में जा रहे थे तो वैसे ही प्रोचन, जो प्रोचन नाम का व्यक्ति है, उसको दुर्योधन ने कहा कि ऐसा मकान बनाओ और उसमें पांचों पांडवों को जला करके तुमने राख करना है। जैसे ही वो पूजा करके आएंगे तुम उनको यहाँ पर रहने का प्रस्ताव देना। और ऐसा महल बनाया गया है, उसमें पांचों पांडवों सहित कुंती, माता कुंती भी आई है। ये तो विदुर जी रास्ते में मिल गए और जाकर के विदुर जी ने कहा, जरा पांडवों से कहा जरा संभल के, तुमको दुर्योधन ने जला करके षड्यंत्र किया है, जलाने का षड्यंत्र किया गया है तुम्हारे लिए। लेकिन चिंता ना करो, मैंने एक व्यक्ति के द्वारा एक सुरंग बनवाना चालू कर दी है। और जब पांचों पांडवों ने भगवान महादेव का स्नान कराया है, भगवान महादेव की पूजा की है, तो वही प्रोचन आया है। और प्रोचन ने प्रस्ताव दिया कि आइए और आकर के इस महल में विराजिए। उस समय द्रौपदी नहीं थी, विवाह नहीं हुआ था पांडवों का। आज माता कुंती है, बड़े विस्तार पूर्वक पूजा करी है। और ऐसी पूजा करी और जब प्रस्ताव दिया गया,
लाछा गृह में सारी व्यवस्था की गई है पांडवों को रुकने के लिए। महात्मा विदुर छोटे से रास्ते से आए और आकर के बताया कि सावधान, तुम्हारे जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और आज भैया बताया है कि मैंने एक सुरंग के लिए एक आदमी को भेज दिया है, सुरंग बन जाएगी, तुम वहां से बच करके निकल सकते हो। और आज जैसे ही पांडव वहां पर आए हैं और जैसे ही आग लगाई है तो सुरंग मिली है। उस सुरंग के द्वारा भीम ने अपने चारों भाइयों को बैठा रहा है अपनी बाजुओं पर, माता कुंती को लेकर के उस सुरंग के माध्यम से बियावान जंगल में बाहर निकल गए। बियावान जंगल में बाहर निकले। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। कथा कहती है चाहे जिसके यहाँ जाएं, जहां रुक जाना, चाहे जहां जिसके खा लेना। महाभारत कहता है इन सब चीजों से परहेज कीजिए। जो बहुत विश्वास पात्र हो उसके यहाँ रात को रुकना चाहिए। जो बहुत विश्वास पात्र हो, जो बहुत विश्वास पात्र हो उसके यहाँ खाना चाहिए। देखो अब यहाँ पर प्रवचन के यहाँ रुके तो क्या हुआ, वो तो विदुर जी भगवान भोलेनाथ सहायता नहीं करते तो पांडवा जीवित नहीं होते। इसलिए महाभारत कहता है कि हर किसी के यहाँ खाना भी नहीं चाहिए और हर किसी के यहाँ रुकना भी नहीं चाहिए। जो बहुत विश्वास के पात्र हो उसके यहाँ पर रुकना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राधा। बाणों की सैया पर भीष्म पड़े हैं, बड़ी लंबी कथाएं। प्रवचन में एक बात बोल रहे हैं, युधिष्ठिर यदि किसी नारी का अपमान हो रहा हो ना तो भले ही अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े, वहां पर उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये बात सुनकर के द्रौपदी खिलखिला करके हंस पड़ी। द्रौपदी हंसते हुए भीष्म को देखा। भीष्म दादा ने कहा द्रौपदी हंसने की तो कोई बात हमने बोली नहीं, फिर हंसी क्यों आई? द्रौपदी ने कहा पितामह आप जैसा महापुरुष अगर कोई नकली बात करे तो हंसी तो आएगी। आप कह रहे हो कि नारी का अपमान हो रहा हो तो प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सम्मान बचाने के लिए पितामह उस बड़ी सभा में दुशासन मेरे केस पकड़ करके मेरी साड़ी को खींच रहा था, वस्त्र खींच रहा था। आप बताइए कि मैंने आपसे किसकी शरण नहीं मांगी, मैंने सबकी शरण मांगी, लेकिन सभी चुप क्यों थे? तो आप नकली बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? उस समय तो मेरे द्वारिकाधीश ने ही मेरी रक्षा करी थी, मेरी रक्षा करी थी। बांके बिहारी को याद किया था, गोविंद को याद किया था और भगवान ने आकर के रक्षा करी थी जब दुशासन चीर को खींच रहा था। द्रौपदी ने जब सारे संबंध छूट जाते हैं, पहले तो सोचा मेरे पति है, मुझे किस बात का डर है, मेरे पति मेरी रक्षा कर लेंगे। फिर कहा मेरे ससुर जी हैं, लेकिन फिर देखा भीष्म दादा है। जब किसी ने भी साथ नहीं दिया तब भगवान द्वारिकाधीश को याद किया। यही जीवन की सच्चाई है हमारी भी कि जब हमारे सभी साथी संबंधी हमको छोड़ देते हैं तब हमें उस परमात्मा की याद आती है। तो आज द्रौपदी ने याद किया, हे गिरधारी हे बनबारी लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। 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 हे गिरधारी हे बनबारी। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए
द्रौपदी क्या सोच रही है कि एक ससुर जी तो अंधे हैं, बाकी तो अंधे नहीं है, मेरी लाज रखेंगे। मैं समझी थी एक है अंधा, ओ मैं समझी थी एक है अंधा, मैं समझी थी एक है अंधा, मैं समझी थी एक है अंधा। यहाँ तो अंधी, यहाँ तो अंधी सभा है सारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी हे बनवारी, ओ हे गिरधारी हे बनवारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। बांके बिहारी लाल की जय। और द्रौपदी सोच रही है अभी मुझे किस चीज का भय है। अरे मेरे 5 पति बड़े बलशाली योद्धा हैं, कोई धनुधर है, कोई गांडीवधारी है, कोई गदाधारी है, मुझे किस चीज का डर है। और जैसे ही पतियों की तरफ गई तो पतियों ने सर को नीचे कर लिया, नजरों को झुका लिया, सर को नीचे कर लिया। सर नीचे करी के बैठे हैं, सर नीचे कर बैठे हैं, सर नीचे करी के बैठे हैं, सर नीचे कर बैठे हैं। ओ वही गधा वही गधा वही गांडी उधारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी हे बनवारी, हे गिरधारी हे बनवारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी। हाँ, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हरि बोल। जय जय। जय हो। कहता है खुद को बलशाली, कहता है खुद को बलशाली, कहता है खुद को बलशाली, हाँ कहता है खुद को बलशाली। ओ लूट रहा खींच रहा, लूट रहा खींच रहा, अब ला की सारी, लाज रखो है
ऐसे नहीं, दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए। बाबा भीष्म चुप बैठे हैं, बाबा भीष्म चुप बैठे हैं, बाबा भीष्म चुप बैठे हैं, बाबा भीष्म चुप बैठे हो हैं। पता नहीं क्या, पता नहीं क्या लाचारी लाज रखो है कृष्ण मुरारी, ओ लाज रखो हरि कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी हे बनवारी, हे गिरधारी हे बनवारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज रखो हरि कृष्ण मुरारी। लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज रखो हरि कृष्ण मुरारी। लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी हे बनवारी, हे गिरधारी हे बनवारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी। तो भैया द्रौपदी ने भी गोविंद को पुकारा, तब जाके परमात्मा ने लाज बचाई है। और हमारे जीवन में भी कष्ट आते हैं तो वही परमात्मा हमारी लाज बचाता है। इसीलिए परमात्मा के नाम को सदा जपा करो, गोविंद के नाम की माला सदैव किया करो। प्रेम से बोलिए जय श्री राधा। और जैसे ही भीम ने सुरंग के द्वारा अपने चारों भाइयों को, माता कुंती को लेकर के सुरंग के द्वारा बियाबान जंगल में पहुंच गए। हस्तिनापुर पहुंचे, वहां पर माता कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ लाक्षागृह में जब जलाने का जो षड्यंत्र किया वहां से निकल गए। और जब दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, उनकी प्रशंसा का कोई ठिकाना नहीं रहा। ओहो अच्छा जल करके मर गए, हंसने लगे। कर्ण को ये बात अच्छी नहीं लगी। कर्ण उठ करके चला गया और कहने लगा तुमने ये ठीक नहीं किया। दुशासन इतने में शकुनी का आना हुआ। शकुनी ने कहा भांजे अब तो उत्सव होना चाहिए, विजय उत्सव होना चाहिए। हमारे दुश्मनों का काम तमाम हो गया है। हमेशा हमेशा के लिए अब ये राज तुम्हारा हो गया। ये लोभ ही तो पाप करवाता है, अभी बताया ना मैंने। कर्ण कहने लगा मामा ये षड्यंत्र मुझे पसंद नहीं है। पांडव जैसे वीर योद्धा इस धरती पर कभी कभी तो जन्म लेते हैं, उनको भी तुमने षड्यंत्र के द्वारा मरवा दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। धरती आज रो रही है, बिलक रही है। दुर्योधन ने कहा खुशी तो हमको भी नहीं हुई। यदि भीम की जंगाओं को हम अपनी गधा के द्वारा तोड़ते तो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने का ज्यादा स्वाद मुझे आता, ज्यादा खुशी मुझे मिलती। इधर इतनी चर्चा चल रही थी, आज कई दिन हो गए थे पितामह भीष्म अपने कपाटों को नहीं खोला है।
बेचारे भीतर ही हैं। जब उनको ये समाचार मिला है, सन्नाटा छा गया है, हस्तिनापुर में सबकी आंखों में आंसू हैं। ऐसा लग रहा है पूरी धरती रो रही हो। मौत का समाचार जिसने सुना वो बहुत दुखित था। एक ऐसा दृष्टरास जिसको बहुत ज्यादा कष्ट नहीं हुआ। दृष्टरास जैसा बेईमान, दृष्टरास जैसा गिरा हुआ, जो अपने बच्चों में भेद करता है, भाई के बच्चों में भेद समझता है, उसकी स्थिति दृष्टरास जैसी होती है। जो अपने और भाई के बच्चों में भी भेद करता है वो दृष्टरास जैसा ही होता है। विदुर ने विदुर को दृष्टरास ने बुलाया और कहा, तातश्री का दरवाजा अभी तक नहीं खुला है। विदुर ने कहा, मैंने तो आवाज खूब लगाई, आवाज उनके पास तक पहुंची ही नहीं। दृष्टरास को लेकर के दरवाजा खटखटाया है। अचानक एक दिन की बात थी, विदुर जी ये बातें चल रही थी। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। और आज कथा ये कहती है कि अधर्म के साथ में अगर दूषित अन्न जो भी खा लेता है दुष्टों का, तो उसकी भी बुद्धि खराब हो जाती है। और ये कथा कहती है जीवन का बहुत बड़ा आदमी वही है जो धर्म के साथ खड़ा है। जो धर्म के साथ खड़ा है उसको एक ना एक दिन तो समाप्त होना ही है। इसीलिए बच्चों के बीच में अन्याय करना बहुत बड़ा काम है। यदि बच्चा अन्यायी हो गया हो तो उस बच्चे को त्यागने में माता पिता को कोई अपराध नहीं लगता। और यहाँ पर धृतराष्ट्र ने वो किया नहीं जिसकी वजह से पूरे कौरव कुल का सत्यानाश कर लिया। अगर उसी समय उस बच्चे को त्याग दिया होता तो आज ये हश्र ना हुआ होता। उसके ही बनो जो धर्म के पक्ष में खड़ा है। विभीषण अपने भाई को, भाई ऐसी चीज है कि वो त्यागने के लायक नहीं होती, माता पिता त्यागने के लायक नहीं होते, पति त्यागने के लायक नहीं होता, पत्नी त्यागने के लायक नहीं होती। लेकिन पति यदि कुकर्मी है तो पत्नी उसे निष्कासित कर दे तो उसको दोष नहीं लगता है। पत्नी के पास सदाचार नहीं है, पति उसको निष्कासित कर दे तो उसको दोष नहीं लगता है। गुरु को भगवान माना गया है, भगवान से भी ऊपर माना गया है। अभी भरवरिक ने भगवान से 3 प्रश्न पूछकर परीक्षा ली है ना भगवान ने। इसीलिए बताया गया है, ग्रंथ भी यही कहते हैं, यदि गुरु भी अधर्म और अन्याय के रास्ते का चुनाव करे तो ऐसे गुरु को भी त्यागने में किसी भी प्रकार का अपराध नहीं लगता है। गुरु दुराचारी हो, सदाचारी नहीं हो, ऐसे गुरु को त्यागने में भी शिष्य को किसी प्रकार का अपराध नहीं लगता है। ग्रंथों में लिखा है पिता को साक्षात ईश्वर माना गया है। लेकिन ग्रंथ ये भी कहते हैं यदि पिता के पास में वो सब चीज आ जाती हैं, इंसानियत और मानवता की सब चीजें आ जाती हैं और मानवता को कलंकित करते हैं, ऐसे पिता को भी पुत्र को त्यागने में अपराध नहीं लगता है। सगरे धर्म शिष्य के लिए ही थोड़ी है, गुरु के लिए भी तो है। सबके लिए अपने अपने धर्म को संभालने के लिए बात कही गई है। अब विभीषण ने रावण को त्याग दिया तो विभीषण को कोई अपराध नहीं लगा। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया तो कोई अपराध नहीं लगा। तुलसी बाबा ने तो लिखा है, जिनके प्रिय न राम वेदे ही, जिनके भगवान प्रिय नहीं है उनको तो करोड़ों बेरी की तरह जीवन से निष्कासित कर देना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान आप कृपा कर दीजिए, आप हमारी बाजू को पकड़ लीजिए, हमारी बाह को पकड़ लीजिए।
आप हमारे जीवन को पार लगा दीजिए। यदि आपने छोड़ दिया तो हम कहीं किसी काम के नहीं रहेंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जय हो। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। 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 जमाना छोड़ बैठे हैं। सहारा सहारा तुम नहीं दोगे, सहारा तुम नहीं दोगे, पार कैसे हम जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ओ पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ओ बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। धरी है पाप की गठड़ी मेरे सर पर बहुत भारी। धरी है पाप की गठरी मेरे सर पर बहुत भारी। धरी है पाप की गठड़ी मेरे सर पर बहुत भारी। धरी है
भंवर में नैया कि अब ये डूब जाती है। फंसी है भंवर में नैया प्रिया डूब जाती है। फंसी है भंवर में नैया कि अब ये डूब जाती है। फंसी है भंवर में नैया कि अब ये डूब जाती है। कि अब ये डूबी जाती है। किनारा किनारा तुम नहीं दोगे, किनारा तुम नहीं दोगे, पार हम कैसे जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारे नहीं तो डूब जाएंगे। ओ नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ी लो हाथ बने बारे, नहीं तो डूब जाए। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। आज पितामह को पता लगा कि लाछा ग्रह में कि आग में पांडव वशीभूत हो गए। 15 दिन तक के बाढ़ नहीं खोले, इतने दुखी हुए हैं पितामह। गंगा पुत्र भीष्म टूट गए, दिए नहीं जलाए हैं, इतना उन्होंने शोक मनाया है। ऐसा लग रहा है पूरे हस्तिनापुर की मृत्यु हो गई हो, इतना शोक मनाया है। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जिनके लोगों की मृत्यु पर खुशी होती है, जैसे कि धुंधकारी, जैसे लोग मरते हैं तो प्रसन्नता होती है। एक वो लोग जिनकी मृत्यु पर सदमा बैठ जाता है। पितामह भीष्म ने कपाट नहीं खोले हैं, उनसे रहा नहीं गया। रात्रि को गंगा के घाट पर पहुंच गए और बहुत देर तक बैठे रहे। गंगा किनारे रोते रहे, कहा मातेश्वरी मेरा ऐसा कौन सा दुर्भाग्य है, जान करके तो मैंने अपराध किया नहीं, ये कैसे हो गया। सब रो रहे हैं। कुंती तो बड़ी धार्मिक है, कुंती धर्म पर चलने वाली है। जिसके माता पिता धार्मिक हो उनके बच्चों की ऐसे मृत्यु कैसे हो सकती है, ऐसे मृत्यु कैसे हो सकती है। जैसे ही माँ गंगा के जल को अंजलि में लिया और पांडु पुत्रों को तिलांजलि देने के लिए जैसे ही हुए, इतने में ही माँ गंगा सशरीर प्रकट हो गई है। गंगा मैया की जय हो। और कहा पुत्र तिलांजलि मत दीजिए, तिलांजलि तो मरे हुए को दी जाती है और पांडव तो जीवित हैं। कहां पर हैं? कहा विदुर जी से पूछना, विदुर सब बता देंगे तुम्हें। और वहां से अदृश्य हो गई है माँ गंगा। और आज भैया वहीं पर महात्मा विदुर चल करके आए हैं। भीष्म को विदुर ने चरणों में प्रणाम किया है। पितामह भीष्म ने कहा विदुर इतनी बड़ी घटना घट गई और तुमने हमको बताया तक नहीं, छुपा के रखा। पांडव जीवित हैं, तुमने बताया नहीं। 15 दिन से मैंने कपाट तक नहीं खोले। विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए हैं, आंखों में आंसू आ गए। विदुर ने कहा कि उस समय में आपको बता देता तो आपके प्रकोप से तो पांडव बच जाते, लेकिन दुर्योधन जो छल कपट किया है उसके बारे में आपको कैसे पता चल पाता।
पितामह सच तो यही है, पांडवों को पूरी ये व्यवस्था शकुनी और दुर्योधन ने उनको बाणाव्रत में जाकर के सहयोग उनका सहारा लेकर के बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा, पांडवों को जलाने की व्यवस्था की गई। मुझे इस बात की भनक पड़ गई तो मैंने एक व्यक्ति को भेज करके सुरंग बनवाई और सुरंग के द्वारा दरवाजा से पांडव निकल गए। भीष्म ने कहा इस समय पांडव कहाँ हैं? विदुर जी ने कहा इस समय पांडव जहां हैं वहां सुरक्षित हैं। अब आइए देखें कि पांडव कहां पहुंचे। 5 ग्राम बड़े अद्भुत हैं। महाभारत काल में यही 5 गांव भगवान ने दुर्योधन से मांगे थे कि 5 गांव हमें दे दो, हम पांडवों को समझा बुझा करके शांत कर देंगे। जिनमें से एक गांव का नाम है पानीपत। पानीपत भी 5 गांवों में आता है, जिसमें से एक गांव का नाम है सोनीपत। सोनीपत का नाम है स्वर्णप्रस्थ। उनमें से एक है बागपत, जिनका नाम है बागप्रस्थ। उन्हीं में से एक तिलपत, जो फरीदाबाद का पूरा एरिया आता है, ये तिलपत गांव था जो पांडवों भगवान कृष्ण ने 5 गांव पांडवों के लिए मांगे थे उनमें से। और एक है भानुपत, ये मोदी नगर का जो हिस्सा आता है, ये बहुत विशेष है। और भगवान श्री कृष्ण ने यही 5 गांव दुर्योधन से मांगे थे। आज उन्हीं स्थानों को आज बड़ी महिमा है। पांडव सुरंग के माध्यम से बियाबान जंगल में पहुंच गए। जंगल में एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है जिसका नाम है हिडंबासुर। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भीम बहुत परेशान थे। और ऐसा नियम है कि एक भाई सोता है, बाकी एक भाई जगता है, बाकी के भाई सोते हैं कि कहीं कोई आकर के दुश्मन हमला ना कर दे, कोई षड्यंत्र ना कर दे। तो भीम जगा हुआ था। रात्रि को माता कुंती की आंखें खुली। माता कुंती ने कहा भीम अभी तक तुम सोई नहीं? अरे मैं अर्जुन को जगा देती हूँ, तुम विश्राम कर लो। तब कहा मैया अनुज को मत जगाओ, उसको कष्ट होगा। और जब बड़ा भाई है तो अनुज को कष्ट क्यों हो? तो कहा ठीक है मैं युधिष्ठिर को जगा देती हूँ, तुम विश्राम कर लो। ना मैया ये तो और पाप चढ़ेगा, छोटे भाई को होते हुए बड़े भाई को कष्ट पहुंचे। आज इस प्रकार से कहा, प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। पांडव ऐसे नहीं बन गए, जीवन में बड़े कष्ट झेले हैं। परमात्मा ने देखो जीवन में कितने बड़े भी कष्ट झेले, लेकिन परमात्मा को कभी उन्होंने विसराया नहीं, गोविंद को सदैव याद किया है। हम लोग थोड़ी सी परेशानी में ही दहल जाते हैं। पांडवों के ऊपर क्या बीती? पांडवों ने घटोत्कच और भर्वरीक जैसे पुत्र प्रपौत्र को ऐसे ही प्राप्त नहीं किया, उन्होंने जीवन में बड़े कष्ट सहन करके ये प्राप्त किया है। इसलिए कहा है हरिये ना हिम्मत विसरिये ना हरिना। हिम्मत को कभी आप न जाने दें और भगवान के नाम को कभी दूर ना होने दें। गोविंद के नाम को सदैव जपते रहना चाहिए। आज इस प्रकार कहा। आज माता कुंती ने कहा युधिष्ठिर मुझे लगता है, प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, सहदेव थक गया है। युधिष्ठिर ने कहा मां यहां पर अगर बैठेंगे तो कहीं हस्तिनापुर यहां से ज्यादा दूर नहीं है, कहीं किसी को पता चल गया तो पूरी सेना ला करके वो यहां पर आ सकते हैं। दुर्योधन कोई न कोई षड्यंत्र फिर रच सकता है। भीम ने कहा भैया एक बात कहें हम, तो हाँ कहो। क्योंकि ऐसा करते 3 लोग बैठ जाओ और 3 लोग चलते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा अगर 3 बैठ जाएंगे तो 3 चलेंगे, ये बात समझ में नहीं आई। तब उन्होंने कहा देखो दोनों छोटे छोटे भाई नकुल और सहदेव, माता को हम अपने दोनों भाइयों को बाजू पे बैठा लेते हैं और भैया आप और अर्जुन हम चलते हैं। तो ये बात समझ में आई। तो माता कुंती को और नकुल सहदेव को अपनी बाजुओं पर बैठा रहा है। एक हाथ युधिष्ठिर जी के ऊपर रखा है, एक हाथ अर्जुन के ऊपर रखा है, चलने लगे। ऐसा
मानते हैं कि जब भीम को आक्रोश आता है, भीम का शरीर 70 फीट ऊंचा होता है, भीम का 70 फीट की ऊंचाई हो जाती है, इतना बड़ा महाबली है। भीम के एक नाना थे, सर्प थे जो नाना, जब भीम को विष दे दिया गया था, बड़ी अद्भुत कथा है। भीम माँ का परम भक्त था, बहुत मानते थे माँ को भीम। और भैया एक बार जब दुर्योधन ने भीम को खीर में विष मिला करके दे दिया और गंगा जी में बहा दिया, और जैसे ही भीम चले गए पानी में बहते बहते कहां पहुंच गए? नागलोक में। और उस जगह पहुंचे गए जहां सांपों ने डंक मार मार के उनके पूरे शरीर को छलनी कर दिया था, पूरे शरीर। भीम के शरीर को वहां पर पहुंचे, नागलोक में भी भीम के नाना मिल गए। वहां पर उन्होंने उनको 10 कुंडों का अमृत पिलाया, जिससे उनको 10,000 हाथियों की शक्ति प्राप्त हो गई। भीम जब 13वें दिन वहां से आ रहे थे तो भीम के नाना जी का नाम था अर्यकनाग। बहुत ज्यादा विषैला होता है, वासुकी से भी ज्यादा विषैला होता है। अर्यकनाग की एक बेटी हुई जिसका नाम था कुंती। कुंती नाग कन्या थी। सूरसेन राजा ने तप किया था, यमुना जी के किनारे कन्या के लिए तप किया, और भैया भगवान महादेव प्रसन्न हुए। सूरसेन ने बेटी मांगी, भगवान शंकर ने कहा तुम्हें हम पाली पोसी बेटी दे देते हैं। अर्यक सर्प को बुलाया और उससे कहा कि अपनी कन्या इनको दे दो। इसका नाम था प्रथा, कुंती नहीं था, प्रथा था, नाग कन्या थी। सूरसेन राजा को वो बेटी दे दी। सूरसेन राजा की प्रथा का पालन पोषण करने लगे। सूरसेन राजा के फूफा के एक पुत्र थे, सूरसेन राजा के फूफा के एक पुत्र थे जिनका नाम था कुंती भोज, और उनको कोई संतान नहीं थी, और उन्हीं कुंती भोज इस बेटी प्रथा को गोद लेकर के चले गए और अपना नाम दे दिया, नाम पड़ा कुंती। और भैया प्रथा का नाम बदलकर कुंती रख दिया। माता कुंती का नाम पंचकन्याओं में आता है। जो अविवाहित बेटियां होती हैं वो इन पंचकन्याओं के नाम को लेती हैं, तो नाम लेने से उनका कुंवारी धर्म सुरक्षित रहता है। ऐसी इन पंचकन्याओं का नाम लेने से जब रावण का उद्धार, जब भगवान अपनी छाया के द्वारा प्रकट सीता प्रकट करी थी, असली सीता तो अग्नि में प्रवेश दे दिया गया था। जब रावण का उद्धार करके अग्निदेव आए, उन्होंने असली सीता को दे दिया और कहा कि इनको अब संभालो। अब जो छाया वाली सीता थी उसने कहा प्रभु अब हम कहां जाएं? तब भगवान श्री राम ने कहा कि तुम पुष्कर चली जाओ और पुष्कर की यात्रा करो और वहां जाकर के तपस्या करो। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। छाया वाली जो सीता थी वो पुष्कर चली गई। प्रभु श्री राम, दुनिया में बहुत सारे तीर्थ हैं, पुष्कर जो यात्रा करते हैं उसकी वंश वृद्धि कभी रुकती नहीं है। बच्चों का विवाह जब नया नया हो जाए उनको 4 जगह जरूर भेजना। पहले है गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए, दूसरे चित्रकूट में कामदगिरी भगवान की परिक्रमा के लिए, तीसरे विंध्याचल पर्वत पर मां विंध्यवासिनी के लिए, और चौथे में पुष्कर भगवान। ये 4 जगह भेजना चाहिए। और जब ये बच्चे 4 जगह जाते हैं तो उनकी वंश वृद्धि कभी रुकती नहीं है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। पुष्कर तो बड़ी अद्भुत जगह है। प्रभु श्री राम जी ने जो छाया वाली जानकी के कहा कि तुम पुष्कर जाओ, वहां जाकर के उसने भगवान महादेव की बड़ी तपस्या करी है, बड़ी तपस्या करी। भगवान शंकर कृपा करेंगे तुम्हारे ऊपर। ये कथा बड़ी सुंदर है, बड़ी अद्भुत है। ब्रह्मवेद पुराण की कथा है। माता जानकी ने पुष्कर में 3000 साल तक तपस्या करी है।
3000 साल तक तपस्या करी और भगवान प्रसन्न हुए हैं, भोलेनाथ प्रकट हुए हैं। जानकी माता अपने पति को छोड़ करके आई थी ना, तो मुंह से 5 बार पति 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 5 बार पति पति निकल गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा क्या चाहिए? मुझे ऐसा पति चाहिए जिसके अंदर 5 गुण होने चाहिए। कौन कौन से? जो झूठ ना बोलता हो। हर नारी चाहती है कि उसका पति झूठ ना बोले। वो दूसरा जो खूब खाता हो, मैं प्रेम से बनाऊं और वो प्रेम से प्रसादी पाए, भोजन करे। तीसरा प्रश्न किया, युद्ध में उसे कोई पराजित ना कर सके, वो कभी हार का मुंह ना देखे। चौथा प्रश्न किया कि वो बहुत ही सुंदर हो। और 5वां प्रश्न किया कि उससे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं हो। शंकर जी जानकी जी के मुंह को देखते रह गए। भगवान ने कब 5 बार पति पति कहा ना, पति चाहिए, देवी तुम्हें 5 ही पति मिलेंगे, ये मेरा वरदान है। और तुमने जो 5 चीजें मांगी हैं वो एक एक चीज 5 में ही होगी। भगवान कहकर अंतर ध्यान हो गए। वही राम जी की छाया से जानकी जी बनी थी, उस कर्म में उसने तप किया और द्वापर में वो राजा द्रौपद के यज्ञ से प्रकट हो गई और नाम रखा गया द्रौपदी। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। 5 पति इसके लिए, क्योंकि इसने 5 बार कहा था ना पति पति पति, तो 5 पति मिले इसको। भगवान ने महादेव के सामने जो 5 बार पति पति कहा तो 5 गुण मांगे थे। पहला गुण क्या था? जो कभी झूठ ना बोलता हो। तो युधिष्ठिर जी तो सदैव सत्य का पालन करते हैं। दूसरा क्या था? जो खूब खाता हो। तो भीम इतना खाते थे कि आधे में सब घर और आधे में अधघर है, तो भीम इतना खाते थे। तीसरा मांगा था जिसको कोई परास्त ना कर पाए। अर्जुन ने कभी भी हार का मुंह नहीं देखा। और चौथा मांगा था सुंदर हो। नकुल बहुत सुंदर है। आपने देखा होगा 84 लाख योनियों में एक योनि है नेवला की। नेवला देखा होगा कितना सुंदर होता है। कहते ना नेवला बड़ा सुंदर है। हमसे तो पशु पक्षी बड़े सुंदर होते हैं। कहते हैं ना तोते की नाक बड़ी सुंदर होती है, हैं? प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। और भैया 5वां प्रश्न किया था क्या? 5वां प्रश्न किया था कि बुद्धिमान हो। सहदेव इतने बुद्धिमान थे, जब चलते थे तो पेड़ पर से पत्ते गिन लेते थे। सारे पत्ते 1 सेकंड में गणित लगा लेते थे, इतने बुद्धिमान थे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। और आज जिस प्रकार द्रौपदी अयोनिजा यज्ञ से प्रकट हुई, इनका नाम लेने से कुंवारी धर्म सुरक्षित रहता है। मंदोदरी ये भी 5 कन्याओं में आती है। स्वर्ग की अप्सरा थी हेमा नाम की अप्सरा। एक संत का अपराध कर दिया और संत ने श्राप दे दिया। साधु का अपमान कर दिया, साधु ने श्राप दे दिया, जा तू मेढकी बन जा। ऊपर से गिरी मृत्यु लोक में मेढकी, वो अप्सरा मेढकी बन गई। मया दानव एक बेटी के लिए तप करने लगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, कहा बेटी दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा अभी दे देते हैं। और वो कुएं से मेढकी को निकाला तो वो सुंदर कन्या बन गई। मैं दानव ने उसका लालन पालन किया, इसलिए उसका नाम रखा मंदोदरी। इसका नाम लेने से बहुत पवित्र है। वो साधु ने श्राप दिया था कि तुझे जो पति मिलेगा वो निशाचर मिलेगा, राक्षस मिलेगा। फिर वो रोने लगी, विलखने लगी, कहा राक्षस तो मिलेगा पर बड़ा विद्वान होगा, महादेव का भक्त होगा। इसीलिए उसको कौन मिला? रावण मिला है। महादेव का भक्त है, विद्वान भी था। इसीलिए कहते हैं संतों के सामने कभी भी हंसी मजाक हमको नहीं करनी चाहिए। साधु
से कभी भी हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए। और कहने की बात तो मैंने ये 5 नाम लिए हैं, उसमें एक नाम है तारा, जो सागर के मंथन के समय निकली। 360 करोड़ स्त्रियां सागर मंथन के समय निकली हैं, उसमें ये दोनों विशेष थी, तारा और अहिल्या। तारा गुरुदेव बृहस्पति को दी गई और अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ में किया गया। उनमें से एक बड़ी विशेष है, कौन सी? माता कुंती। माता कुंती की कथा बड़ी अद्भुत है। नारी के अंदर जितने गुण हैं वो सब माता कुंती के अंदर मिलते हैं। कुंती जरूर पढ़े, ऐसी माता कुंती जिसने जीवन पर्यंत दुख ही दुख झेले। भगवान कृष्ण जब अति प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि कुछ मांगो, तब माता कुंती क्या मांगती है? विपत संतुता स्वात्स्वत तत्र तत्र जगत गुरु। ऐसी माता कुंती वंश में भगवान खाटू श्याम आए, उन्हीं की वंशावली में आगे चल करके ये बड़दादी श्याम बाबा की बड़ी दादी हैं। जिस समय वरवरी इस माँ से मिले, इस माँ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। तो माता कुंती का नाम लेने से ही कुंवारी धर्म सुरक्षित रहता है। आज भैया लाछा ग्रह के आगे गोविंद की कृपा ने बचा लिया है। एक चौपाई बोलूं आपके बीच में, भगवान का नाम लोगे तो सुदर्शन चक्र स्वतः ही रक्षा करने के लिए आ जाएगा। चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण हो, नाम तो हमको लेना ही चाहिए। राम सिया भज बारहि बारा, राम सिया भज बारहि बारा, राम सिया भज बारहि बारा, राम सिया भज बारहि बारा। चक्र सुदर्शन है रखवारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा, राम सिया भज बारहि बारा, राम सिया भज बारहि बारा। चक्र सुदर्शन है रखवारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। जो भगवान को भजता है, भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा करते हैं। इसीलिए गोविंद के नाम को जपना चाहिए। माता कुंती ने दुख के बहुत पापड़ बेले हैं, और मैं कहता हूं यदि माता शक्ति के जीवन में कोई दुख आ जाए तो माता कुंती को याद कर लेना। माता कुंती के समान दुख किसी के जीवन में नहीं आ सकते। ये देवी जो वन काल में महात्मा किदम्ब, बड़े अद्भुत महात्मा हुए किदम्ब, जो अपनी पत्नी के साथ में वन विहार करने के लिए गए और उन्होंने हिरण और हिरणी का रूप बनाया। और जैसे ही उस ऋषि ने, किदम्ब ऋषि ने हिरण और हिरणी का रूप बनाया, पांडु वहीं से जा रहे थे और पांडु ने जैसे ही उनको देखा और उधर वो हिरण हिरणी को जैसे ही टच करने लगा तो पांडु ने बाण चला दिया। और जब वो असली रूप में आए तो श्राप दे दिया, राजन तुमने ये क्या किया? तुमने, मैं अपनी पत्नी को टच कर रहा था, तुमने बाण चला दिया, जाओ तुम भी टच नहीं कर पाओगे अपनी पत्नी को। जैसे ही टच करोगे तो तुम्हारा सर फट जाएगा, खोपड़ी फट जाएगी तुम्हारी। श्राप दे डाला। आज भैया श्राप लग गया। एक दिन की ऐसी बात थी, माता कुंती पूजा के लिए फूल लेने के लिए गई। उससे पहले उन बच्चों को जन्म दिया है। पांडु ने कहा ये वंश हमारा यही समाप्त हो जाएगा क्या? क्या लुप्त हो जाएगा?
कुंती ने कहा देखिए आप तो हमें नहीं छू सकते, लेकिन गुरुजी दुर्वासा जी ने जो हमें कामद मंत्र दिए हैं और कहा था कि जो तुम चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, तो क्यों ना उसी से वंश वृद्धि करें। पत्नी की अनुमति हुई, आज्ञा हुई, तो सबसे पहले मंत्र के द्वारा आह्वान किया, धर्म को उतार दिया है माता कुंती ने। कितनी बड़ी शक्ति रही है माता कुंती की, स्वयं धर्मराज उतर करके आए हैं। और पांडु जी ने कहा कि आपके माध्यम से मेरी पत्नी के एक पुत्र चाहिए। धर्म देवता ने कहा एवं वस्तु, और उसी परिणाम से महाराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ है। युधिष्ठिर चल करके आए हैं। युधिष्ठिर का अर्थ है शाश्वत धर्म, धर्म नष्ट न होने वाला, उसी को युधिष्ठिर कहते हैं। उसके पश्चात पांडु बोले अभी मन नहीं भरा, अरे एक पुत्र है युद्ध में मारा गया तो फिर निर्वंश हो जाएंगे। फिर पवन देवताओं का आह्वान किया है कामद मंत्र से। पवन देवता आए हैं, पांडु ने कहा आपके द्वारा एक पुत्र चाहिए, तो पवन देवता के द्वारा पवन देवता का आह्वान किया, तो पवन देवता के द्वारा भीम का प्राकट्य होता है। भीम बड़ा बलशाली है, भीम का प्राकट्य हुआ, लेकिन अभी भी मन नहीं भरा। कहा अगर एक और हो जाता तो ठीक होता। तब इंद्र का आह्वान किया है। इंद्र चल करके आए हैं। पांडु ने कहा आपसे एक पुत्र चाहिए। आह्वान किया तो इंद्र के द्वारा अर्जुन का प्राकट्य हुआ है, अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ। कहा कि तुम्हारी जो सौतेली बहन है, अरे उसके भी 2 पुत्र हो जाते, तुम्हारे 3 हैं तो 2 हो जाते तो अच्छा होता। तो कामद मंत्र उसको दिया गया है। कामद मंत्र के द्वारा उसको अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया, तो उसके भी 2 पुत्र हुए हैं, नकुल और सहदेव। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। माता कुंती ने जीवन पर्यंत दुख ही दुख झेले हैं। माता कुंती ने ये वीर गाथा अपने प्रपौत्र बर्बरीक को सुनाई है। अपनी गोद में बिठा करके सारी बातें बताई। बेटा तुम्हारे जो पुरखे हैं, तुम्हारे जो पूर्वज हैं, वो साधारण नहीं है। नाग लोक तक की पूरी कथा सुना दी। बर्बरीक की एक माता है जो सांपों की बेटी थी। आगे उसमें भी बर्बरीक लालन पालन किया है, जिसका नाम है अहलावती। अहलावती ने बर्बरीक का लालन पालन किया है। और भैया मोरवी ने तो इनको जन्म दिया था, लालन पालन तो अहलावती ने किया था। ये 2 माताएं हैं इनकी। ये प्रसंग आगे ले जाते हैं। कुंती का जीवन बड़ा कष्टों से भरा हुआ है, लेकिन माता कुंती ने कभी भी भगवान को भुलाया नहीं है। गोविंद को हर परिस्थिति में याद करो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। गोविंद को याद करते रहना चाहिए, गोविंद हमेशा याद करेंगे। और आज महात्मा किदम्ब के अभिशाप के द्वारा पांडु जी की मृत्यु हुई है। उसी समय कुंती की आयु ज्यादा नहीं थी। इस माँ ने अपने बच्चों को कैसे लालन पालन किया है, कैसे लालन पालन किया। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जिसको सब त्याग देते हैं उसको भगवान रक्षा करते हैं। और भैया भगवान ने स्वयं ठाकुर जी ने आकर के, स्वयं गिरिराज जी ने आकर के इनकी रक्षा करी है। माता कुंती ने अपने खानदान में जन्म लेने वाले अपने बड़े प्रपौत्र बर्बरीक को भी ये सब बातें बताई। बर्बरीक को दादी हिडंबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। पांडव बन गए हैं। अपनी माँ के चरणों में बैठकर के युधिष्ठिर ने कहा था अपनी माँ को खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, जिंदगी पर्यंत इस वन में वास करते रहिए। माँ मैं आपकी खुशी में ही खुश हूँ, मैं आपकी खुशी में ही खुश हूँ। और आज भैया ऐसी कथा सुनाई जा रही है वन में। कितना भयानक वन है, उसमें माता कुंती ने अपने 5 पुत्रों के साथ में वन में थी। कितना कष्टमय जीवन रहा है। खाने के लिए कुछ नहीं था, पत्तों को ही खा रहे हैं। भीम
मैया ने कहा बड़ी जोर से प्यास लगी है। भीम वहीं से जल लेकर के आए, माँ को जल पिलाया। धन्य है ये पांचों भाई जिन्होंने अपनी माँ के आंखों में आंसू तक नहीं आने दिए। और भैया भीम जल लेकर के आए हैं। आधी रात्रि थी, भीम नहीं सोए। अचानक से मैया की आंखें खुली हैं। माँ ने अपने पुत्र को देखा, भीम बेटा तुम सोए क्यों नहीं, सो जाओ। भीम ने कहा मैया ने कहा अर्जुन को जगा देती हूँ, तुम विश्राम कर लो। कहा मेरे होते हुए अनुज को कष्ट हो। फिर कहा युधिष्ठिर को जगा देती हूँ, तुम विश्राम कर लो। कहा मेरे होते हुए बड़े भाई को कष्ट हो। आज इस प्रकार से बताया। एक राक्षस था हिडंबासुर, वो सूंघकर ही पता लगा लेता था कि इस जंगल में मनुष्य भी आए हुए हैं। उसकी बहन का नाम है हिडंबा। जब जब उसको मदरापान करा रही थी, रोज उसको मदरापान कराती, तो हिडंबा से कहा कि आज हम ये मदरापान नहीं करेंगे, आज हम मनुष्य का खून पिएंगे। इस जंगल में 6 लोग आए हुए हैं, तो तुम जल्दी से जाओ, पता लगा करके आओ, फिर हम मनुष्य का खून पिएंगे। लेकिन हिडंबा ने मना किया कि मैं मनुष्य का खून मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं पीऊंगी। लेकिन भाई की बात को रखने के लिए गई और देखा क्या, माता कुंती के पास में भीम को जैसे ही देखा और मोहित हो उठी, दिल दे बैठे, प्रेम हो गया। और जब उसको काफी समय हो गए हो, जब वो लौट करके नहीं आई, तो उसने सोचा मैं देख करके तो आऊं। तब हिडंबासुर वहां पर देखने के लिए आया और जैसे ही आया, आकर के देखा, अच्छा लगता है तो इन 6 को अकेले खून पीना चाहती है। और आज भीम से युद्ध होने लगा है। भीम से कह दिया कि तुम चिंता मत करो, इसकी एक भी शक्ति मैं काम नहीं करने दूंगी, इसकी एक भी शक्ति काम नहीं करेगी। और जैसे ही भैया युद्ध प्रारंभ हुआ, अर्जुन की आंखें खुली, पांडव जग गए। अर्जुन दौड़ करके गांडीव लेकर के दौड़ा, युधिष्ठिर जी ने रोक लिया। अरे भैया ये क्या करते हो? कहा हमारे भीम भैया के साथ में युद्ध हो रहा है, ये राक्षस भीम भैया से लड़ रहा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। युधिष्ठिर ने कहा देखो भैया, हम धर्म के लिए क्या क्या नहीं करते आए हैं। एक व्यक्ति से अगर 2 व्यक्ति लड़ेंगे तो ये अधर्म हो जाएगा। उधर भी एक है और इधर भी एक है। और आज भीम के द्वारा हिडंबासुर का वध हुआ है। अब पांडव आगे चलने लगे तो पीछे पीछे हिडंबा भी चलने लगी। माता कुंती ने कहा कि तुम हमारे पीछे क्यों आ रही हो? तब बताया कि मैं आपके पुत्र भीम को अपना मान चुकी हूं। तो मां ने कहा कि ये तो हो नहीं सकता, कि तुम तो राक्षस कुल से हो और हम मानव कुल से हैं, ये तो हो नहीं सकता। तब कहा युधिष्ठिर तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। तब युधिष्ठिर जी ने कहा मां धर्म तो यही कहता है कि इसको अपना लेना चाहिए। तो माता कुंती ने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि तुम मेरे पुत्र को दिन में अपने पास रखोगी और रात्रि को हमारे पास भेज दोगी, क्योंकि रात्रि को राक्षसों की शक्ति डबल हो जाती है, बढ़ जाती है। युधिष्ठिर जी ने कहा देखो देवी, एक शर्त और है। क्या? कि जब तुम्हारे एक बालक उत्पन्न हो जाएगा तो तुमको हमारे भाई को छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा मंजूर है। कुंती कहने लगी एक और शर्त है कि तुम हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में नहीं आओगी। उन्होंने शर्त को मंजूर किया है। हिडंबा के साथ गंधर्व विधि से विवाह हो गया। दिन भर भीम हिडंबा के साथ रहते और रात को अपनी माँ के पास आ जाते। समय
आने पर हिड़म्बा के गर्भ से एक संतान चल करके आई। हिड़म्बा ने जैसे ही बच्चे को जन्म दिया, बच्चा बड़ा हो गया, उसके सर के ऊपर एक बाल नहीं था, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने इसका नाम रखा घटोत्कच, जिसका मस्तिष्क बिल्कुल घड़े की तरह था। घटोत्कच, बाल सिर के ऊपर नहीं थे, इसीलिए घटोत्कच नाम रखा है। ये पूरा का पूरा बागपत का एरिया, भयानक जंगल, ये सारा का सारा वहीं की ये चर्चा है, वहीं की ये कथा है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आज की कथा को हम यही विश्राम देते हैं। आज प्रथम दिवस खाटू श्याम भगवान की कृपा हमारे ऊपर हुई है, और खाटू श्याम भगवान की जब कृपा होती है तो हमको ब्रज में बैठ करके कथा सुनने का अवसर मिलता है। अब देखो, मैं तो कह रहा हूं पहली बार खाटू श्याम भगवान की कथा, अब ये पता नहीं आपको समझ आ रही है नहीं आ रही, लेकिन मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एक एक शब्द आपको समझा पाऊं, और गिरिराज महाराज की कृपा बरसती रहे हमारे ऊपर। गिरधारी की कृपा, देखो एक आपको सच्चाई बताऊं, मैं तीसरी बार कथा कर रहा हूं। कहाँ? गिरिराज जी में सबसे पहले करी 2015 या 16 के आसपास, दोबारा से करी 2 साल पहले, और तिवारा अब आपके सामने बैठ के कर रहा हूं। जब मैं घर से आता हूं तो सोचता हूं गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? परिक्रमा लगाऊंगा, लेकिन समय आते आते एक भी परिक्रमा नहीं लग पाती, क्योंकि कथा में व्यस्तता इतनी हो जाती है। एक भी, पिछली बार जब लगाई तो 4 कोस वाली लगाई, 3 कोस वाली रह गई। फिर वही गिरिराज जी की, वही हमने लोहाड़ा आश्रम था ना शायद, उसमें पहले कथा करी थी, तो वही गिरिराज जी की विराजमान थे, हमने उसी की 7 परिक्रमा लगा ली, हो गई परिक्रमा। पिछली बार आए तो फिर हमने सोचा, लेकिन पिछली बार फिर हम 4 कोस की परिक्रमा दे करके रह गए, लेकिन अब के हमने प्रधान जी से कहा कुछ भी हो जाए अब के हम परिक्रमा लगाएंगे, तो इसलिए हमने कथा प्रारंभ होने से पहले ही गिरिराज जी का आशीर्वाद ले लिया। और मुझे पता है अगर मैं कथा के बीच में सोचता कि कल लगाऊंगा फिर नहीं लगा पाते, इसीलिए गिरिराज जी ने कहा कि तू पहली एक दिन पहले आ और पहले परिक्रमा लगा। तो गिरिराज जी की ऐसी कृपा हुई तो कल ही परिक्रमा लगाई है हमने। आइए भजन के साथ में कथा को विश्राम देते हैं। ओ मैंने ओढ़ी चुंदरिया तेरी पिया, मैंने ओढ़ी चुंदरिया तेरी पिया, मैं तो तुमको रिझाऊंगी, मैं तो तुमको रिझाऊंगी बनके जोगनिया, ओ बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी, और बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, 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 मैं तो तुमको रिझाऊंगी बनके जोगनिया, जोगनिया, बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। हरि बोल। अरे बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। श्री राम। यमुना किनारे में कुटिया बनाओ, यमुना किनारे में कुटिया बनाओ, ओ यमुना किनारे में कुटिया बनाओ, यमुना किनारे में कुटिया बनाओ,
तो बस मी रमाऊंगी बन के जोगनिया जोगनिया बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। आज्ञा बिहारी लाल की कृष्ण पिया को मैं लाड़ लड़ाऊं कृष्ण पिया को मैं लाड लड़ाऊं कृष्ण पिया को मैं लाड़ लड़ाऊं कृष्ण पिया को मैं लाड लड़ाऊं। राधे राधे निस दिन में तो गाऊं राधे राधे निस दिन में तो गाऊं राधे राधे निस दिन में तो गाऊं राधे राधे निस दिन में तो गाऊं। रूठे अगर जो मेरा पिया रूठे अगर जो मेरा पिया मैं उसको मनाऊंगी जोगनिया ओ बनके जोगनिया कान्हा के वृंदावन जाऊं बनके जोगनिया कान्हा के वृंदावन जाऊंगी। हरि बोल हरि बोल जोगनिया कान्हा के वृंदावन जाऊंगी बन के जोगनिया कान्हा के वृंदावन जाऊंगी जोगनिया कान्हा के वृंदावन जाऊंगी बन के जोगनिया कान्हा के वृंदावन जाऊंगी जोगनिया कान्हा के वृंदावन जाऊंगी बन के जोगनिया कान्हा के वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। तो बड़ा ही सुंदर सुंदर कथा आप खाटू श्याम जी की श्रवण कर रहे हैं। कल द्वितीय दिवस फिर तृतीय और फिर चतुर्थ दिवस में विश्राम होगी। जो भी भक्त YouTube चैनल के माध्यम से इस कथा को श्रवण कर पा रहे हैं उनसे भी अनुरोध है बिहारी जी के चरणों में बैठ कर के कथा श्रवण करने के लिए आप आ सकते हैं। हमारे यजमान श्री महेश प्रधान जी के द्वारा आप सभी को ये निमंत्रण है। आप सभी भगवान की कथा का आनंद लेने के लिए पहुँचे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आपने बोलना है कुछ तो आरती कराएं या एक भजन। बोले बांके बिहारी लाल की जय। देखो गिरिराज जी में बैठे हैं और जब हम गिरिराज जी में बैठे हैं तो गिरिराज महाराज की कृपा से ही यहाँ पर हम बैठे हैं। तो आइए गिरिराज महाराज के चरणों में ही प्रणाम करें। गिरिराज महाराज की जब कृपा होगी तो हमारे प्रधान जी का बड़ा ही सुंदर भजन है। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज
गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गिरिराज भगवान की जय हो। जय हो। मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान धर्यो है चकलेश्वर को ध्यान। धर्यो है चकलेश्वर को ध्यान। दान गाटी दे दई को दान। ओ दान घाटी में दड को दान। गरीब परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हो गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा दरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गिरिराज भगवान की। हरि बोल। इंद्र को मान मर्दन कीनो। इंद्र को मान वर्धन कीनो। दुर्लभ ब्रज को बचाए लीनो। जो बल ब्रज को बचाए लीनो। प्रकट भय हरि दर्शन कीनो। प्रकट भय दर्शन है लीनो। प्रकट भय हरि दर्शन कीनो। प्रकट भय हरि दर्शन लीनो। किसी नटराज की मेहमान आई है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हो गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गिरिराज भगवान की। हरि बोल। जय हो। संत बढ़ रहे हैं चारों ओर। संत चढ़ बड़े रहे चौर। निरख कर ध्यान धरे नित्य खोर। निरख कर ध्यान धरे नित्योर। शिखर के ऊपर नाचे मोर। 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 कर रहे भज की तो रखवारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी
करे गिरिराज धन्य जो वास करे गिरिराज धन्य जो वास करे गिरिराज धन्य जो वास करे गिरिराज सिद्ध होए उनके बिगड़े काज सिद्ध होए उनके बिगड़े काज लाज भगतों की राह के गिरिराज लाज भक्तों की रखे गिरिराज सबके चरण कमल बलिहारी है गोवर्धन महाराज तीन लोक में न्यारी है गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज छटाधरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटाधरी तीन लोक में न्यारी है गोवर्धन महाराज हर पढ़ करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन हर पढ़ करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन ओ राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के हर पढ़ करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन हर पढ़ करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन देखो देखो अभी परिक्रमा चालू हो रही है, समझ लो परिक्रमा लग रही है तुम्हारी, तो आओ सभी खड़े होकर के परिक्रमा लगाएंगे, उसके बाद आरती कराएंगे। सभी परिक्रमा लगाएं खड़े होकर के, परिक्रमा चालू हो रही है। कहां से? प्रथम दान घाटी पे पहुंचे जाए, गिरधारी को देंगे शीश नवाज। प्रथम दान घाटी में पहुंचे जाए, गिरधारी को देंगे शीश नवाज। प्रथम दान घाटी पे पहुंचे जाए, गिरधारी को देंगे शीश नवाज। हर गिरधारी को देंगे शीश नवाज। दंडोती कर मन में न डर, दंडोती कर मन में न डर, तब दान कर मन खोल के देंगे परिक्रमा डोल के। हर पढ़ करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। हर पढ़ करके तन मन धन चलो चले सब हरि गोवर्धन। बोल। और परिक्रमा कथा पांडाल को पार कर गई है? पार करके कहाँ पहुंची है? ओ चले ही मन में धर गिरवर को ध्यान, मिला पूछरी को लोटा बलवान। ओ चले हैं मन में गिरवर को धर ध्यान, मिला पूछड़ी लौटा को स्थान। बोलो पूछरी के लोटा की। ओ चले ही मन में धर गिरवर को ध्यान, मिलो पूछरी को लोटा बलवान। ओ चले हैं मन में गिरवर को धर ध्यान, मिलो पूछड़ी लौटा को स्थान। और परिक्रमा फिर आगे बढ़ी। जतीपुरा में जाएंगे ओ दूध दही बरसाए के। जतीपुरा में जाएंगे ओ दूध दही बरसाएंगे। ओ भक्ति भाव से बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। हर पढ़ करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। हर पढ़ करके तन मन धन चलो चले अब गोवर्धन। हरि बोल।
पूरी करनी है वो यहीं तक रहे, और जिनको पूरी लगानी है तो वो सब नृत्य करते हुए गाते हुए चलते हैं। राधा कुंड में धर राधे को ध्यान, मानसी गंगा को फिर कर स्नान। राधा कुंड में धर राधा को ध्यान, मानसी गंगा को करके स्नान। राधा कुंड में धर राधे को ध्यान, मानसी गंगा में फिर कर स्नान। राधा कुंड में धर राधा को ध्यान, मानसी कुंड में करके स्नान। पावन हुई जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा, पावन हुई जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा। ओ बाड़ी में अमृत घोल के देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके चलो चले सब गोवर्धन। बोले गिरिराज महाराज की, खाटू श्याम की, आज के आनंद की, ऊंचरी के लोटा की, चूतर टेका की, राधा कुंड की, मानसी गंगा मैया की जय जय श्री। आइए अब सभी आरती के दर्शन करते हैं। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आरती करेंगे। ओम जय जगदीश ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के आवे गुण, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तो जावे फल पावे दुख बिन से मन का, ओ स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, ओ सुख आनंद घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गौ में किसी की। ओ प्रभु शरण गौ में किसी की, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परिमात्मा, तुम अंतर्यामी। ओ प्रभु तुम अंतर्यामी, और ब्रह्म परमेश्वर द्वार पिता जगदीश्वर। सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। तुम रक्षा करता, मैं मूरख गले थामे, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो हरिदा। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। ओ स्वामी आपके दयापति, किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो करुणा में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। ओ प्रभु रक्षक तुम
अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा में तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। प्रभु कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। ओ तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। मथुरा में जाने जन्म लियो है, गोकुल में पाले। प्रभु गोकुल पगधारो। स्वामी गोकुल में पाले। ओ गोकुल में पाले। आरती भई संपूर्ण, आरती भई संपूर्ण, बोलो जयकारे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। प्रभु जय भोलेनाथ हरे। भक्त जनों के संग, ओ भक्त जनों के संग में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरव कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंत हृदयारविंदे